जून एपिसोड नंबर 6 सुपर हिट ड्रामा। डॉक्टर मरियम ने अपने भाई की कंप्लेंट पुलिस में कर दी। पुलिस घर आती है, उसका पिस्टल बरामद कर लेती है और शेरी को बुलाती है। डॉक्टर मरियम अपने सोए हुए भाई को बेडरूम से उठाने जाती है। जब वो बाहर आता है, वो देख के हैरान होता है कि पुलिस उसको लेने आई है। वो अपनी बहन से सख्त नाराज़ होता है और अपनी बहन को कहता है, आई हेट यू। डॉक्टर मरियम बहुत परेशान होती है, रोती है और वो पुलिस के साथ चला जाता है। जाते जाते पुलिस डॉक्टर मरियम का शुक्रिया अदा करती है कि आपने पुलिस की मदद की। डॉक्टर मरियम उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि जब तक मैं इसकी ज़मानत नहीं करा रही थी, इसका ख्याल रखिएगा। वो चले जाते हैं। डॉक्टर मरियम बहुत दुखी होती है, रंजीदा होती है और रोती है बहुत। उसके बाद वो फिर टीना के पास जाती है और सैम के पास जाती है। टीना के आगे हाथ जोड़ती है, मिन्नतें करती है कि अपनी कंप्लेन वापस ले लें ताकि मैं उसकी ज़मानत करा सकूं। टीना कहती है, आपने एक बार ऐसा करने से पहले मुझसे बात कर लेती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है, नहीं, ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। उधर आर्यान को जब पता चलता है कि मरियम ने अपने भाई को पकड़वा दिया, वो भागा भागा मरियम के घर की तरफ आता है, बेलें बजाता है, काफ़ी देर खड़ा रहता है, लेकिन मरियम नहीं निकलती तो वो वहाँ से चला जाता है। सारे लड़के जेल में बंद आर्यन के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, अभी मेरे अंकल आएंगे तो वो हमें छुआ के ले जाएंगे। ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद डीएसपी के पास एक लड़के के अंकल आते हैं और वो मिनिस्टर के दोस्त होते हैं और वो डीएसपी को कहते हैं कि मेरे सब बच्चों को छोड़ दें। तो डीएसपी पुलिस वाले को बुलाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन करता है कि किसकी बुनियाद पे आपने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो उसने कहा कि मैं मौके से पिस्टल बरामद हुई है, लड़की पर गोली चलाई है। उसने कहा पिस्टल की फोरेंसिक कराई है। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि आपने लड़की से लड़की पूछा है, तो उनका लड़की अभी हमने रिपोर्टर भेजे हैं रिपोर्ट लेने के लिए। तो वो नाराज़ होता है डीएसपी पुलिस वाले को भेज देता है और लड़कों को आज़ाद कर देता है। और उस अंकल से डीएसपी कहता है कि मेरी बात मिनिस्टर से ज़रूर करा दीजिएगा, मेरा पैगाम भेज दें उनको और मेरा सलाम भी भेज दीजिएगा। तो उनके लड़के के अंकल बड़ी खुशी से वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मरियम टीना और सैम के घर होती है। सैम पुलिस स्टेशन से वापस आता है और बताता है कि मैं तो वहाँ गया था एफआईआर लेने, लेकिन वहाँ पता चला कि लड़के सारे के सारे जो है उनकी ज़मानत हो गई है। मरियम इस पे और ज़्यादा रोती है और अफसोस करती है। वो कहती है, अब तो मेरा भाई कभी नहीं मुझे अपनी बहन मानेगा। वो समझेगा कि मैंने उनको उनके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई है और मैं ज़मानत भी नहीं कराना चाहती थी। तो बड़ा दुख मनाती है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रात को हॉस्पिटल से जब वापस घर आती है, घर में शेरी को पाती है और शेरी बड़ी खुश होती है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हें घर देखकर। शेरी नाराज़ होकर उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो कहती है, ऐसे क्यों तुम बात कर रहे हो? तो उसे कहता है कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मेरी माँ मर चुकी है। ये कहकर अंदर सोने चला जाता है। कहता है, अगर सुबह किसी को पकड़वाना हो तो पहले बता देना, मैं कम से कम कपड़े चेंज कर लूँगा। उधर आर्यन जब मरियम से नहीं मिल पाता तो अपने फादर के पास आता है, उनके ऑफिस में आता है जहाँ बहुत से लड़के और लड़कियाँ लेक्चर ले रहे होते हैं। उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। तो उनके फादर के स्टूडेंट उठ के चले जाते हैं। प्रोफेसर तौकीर के स्टूडेंट उठकर चले जाते हैं। तो अपने फादर से कहता है कि मुझे आपसे कोई ज़रूरी काम था। कहता है, आ जाओ बैठे। तो बैठकर सारी बात बताता है कि मरियम इस तरह मुझसे नाराज़ है, आप उससे कहें वो मुझसे मिल ले। मुझे लगता है कि अगर मैं उससे मिलने की बात करूँगा तो वो मुझसे नहीं मिलेगी, वो मुझसे नाराज़। आप मरियम से कहेंगे तो वो मुझसे मिल लेगी, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। प्रोफेसर तौकीर कहते हैं, ठीक है, मैं मरियम से कह दूंगा, मिल लेगी, किस जगह मिलना है। आर्यन कहते हैं, उसको पता है जगह का। तो वो कहते हैं, ठीक है, मैं कह देता हूँ। प्रोफेसर तौकीर अपने बेटे से कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मरियम से मिलकर अपनी बात को क्लियर करना चाहते हो। तुम्हारे लिए मरियम की इतनी अहमियत है कि तुम उससे बात करना चाहते हो। मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई है। तुम ज़रूर उससे मिलो और उससे बात करो, उससे बात क्लियर करो अपनी। तो वो खुश हो जाता है इस बात पे। इतनी देर में लड़कों की भी ज़मानत हो जाती है। वो जेल से रिहा हो जाते हैं। रिहा होकर
वो और ज़्यादा आर्यन के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे होते हैं और समंदर के किनारे जाके प्लान करते हैं कि उसको किस तरह से मारा जाए। तो उनमें से शेरी कहता है नहीं, उसको मारना हल नहीं है, मर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हम उसको तड़पा तड़पा के ज़िंदा रखेंगे। डॉक्टर मरियम और आर्यन की मुलाकात होती है। दोनों एक समंदर के किनारे एक जगह पर आकर मिलते हैं। तो डॉक्टर मरियम आर्यन से कहती है, तुम्हें मेरे भाई को मारना नहीं चाहिए था, तुम मुझसे बात करते तो मैं उसकी गलत फेवर कभी ना करती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख देखे हैं। तुम्हें पता है कि मेरे फादर जो थे मदर के साथ हर रोज़ लड़ा करते थे, बहुत ऊंचा बोलते थे। हम दोनों बहन भाई बचपन में दरवाज़ों के पीछे छुप जाया करते थे, कमरे में बंद हो जाया करते थे, लेकिन हमारे बाबा की चीखने की आवाज़ें बंद नहीं होती थी। तो मैं हमारे अंदर बहुत डर खौफ है। अब मुझे कोई बाबा की तरह चीखता हुआ नज़र आए तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है, मैं परेशान होती हूँ। तो आर्यन कहता है ठीक है, इसके अलावा भी कोई यही दुख था जो आपने शेयर करना था, ये इसके अलावा भी कोई बात थी? तो इस पे डॉक्टर मरियम कहती है नहीं, एक और बात भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपसे पहले मेरी एक मंगनी हुई थी सलमान से। मंगनी के बाद सलमान और मैं सलमान के दोस्त के फॉर्म पर एक पार्टी अटेंड करने गए। रात देर हो गई तो मैंने उससे कहा अब चलते हैं, वापस चलते हैं। रात के 12 बज रहे थे। हम वहाँ से वापस निकले, रास्ते में हमें डाकुओं ने लूट लिया। तो उन्होंने लड़के से सलमान से कहा कि तुम लड़की और गाड़ी छोड़ के भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो ये वो वक्त था जब सलमान मुझे छोड़कर लड़कों के हवाले करके चला गया। मैं चीखती रही सलमान सलमान मत जाओ, लेकिन वो नहीं वापस मुड़ के आया। लड़के अभी मुझे पकड़ के खड़े ही थे कि पुलिस आ गई और पुलिस ने इन लड़कों को पकड़ लिया। मैं बच गई, वरना मैं मर जाती, मैं आज जिंदा ना होती। ये उसकी दुखी कहानी सुनकर आर्यन बहुत रंजीदा हुआ और उसने उसको बताया बस आज के बाद रोना नहीं हंसना है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है कि अब आर्यन गुस्सा नहीं करेगा। खुश होकर वो घर वापस आती है और भाई लेटा होता है। भाई को कहती है शेरी तुम घर आ गई हो, मैं खाना बनाती हूँ, मिल के खाएंगे। शेरी कहता है मैंने मैगी बना के खा ली थी, मुझे भूख लग रही थी। तो बहन कहती है चलो मैं बनाती हूँ, मेरा साथ दे देना, खाना नहीं। तो वो खाना लगाती है टेबल पे, तो दोनों बहन भाई खाना खाने लगते हैं। बहन भाई को कहती है कि तुम आर्यन से एक दफ़ा मिल लो। तो शेरी कहता है कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है, वो ठीक लड़का नहीं है, तुम क्यों उसकी इतनी फेवर करती हो। तो डॉक्टर मरियम अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अच्छा लड़का है, तुम उससे एक दफ़ा मिल तो लो, मिल के तुम्हें पता चल जाएगा। और वो उनके फादर रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे अच्छे तरीके से मिल लो। शहरी मान जाता है, कहता है ठीक है मैं मान जाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बहन मान जाती है। अगले दिन शाम को प्रोफेसर तौकीर और आर्यन और उसका दोस्त सैम तीनों उसके घर आते हैं। डॉक्टर मरियम बड़ी खुश होकर अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती हैं और बहुत कुछ खाने को बनाया जाता है। डॉक्टर मरियम की दोस्त भी साथ ही घर में आ जाती हैं। तो प्रोफेसर तौकीर मिलकर बड़े खुश होते हैं और शहरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतनी देर में शहरी भी आ जाता है घर। शहरी से प्रोफेसर तौकीर मिलते हैं। शहरी अपने गुस्से को काबू किए हुए आराम से बैठ जाता है और उसके फादर कहते हैं कि अब ऐसा करो कि आप दोनों शहरी और आर्यन दोनों हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें और दोस्ती कर लें। आर्यन और शेरी खड़े होकर हैंडशेक करते हैं। आर्यन शेरी से कहता है जो कुछ पीछे हुआ उसको भूल जाओ और उसको ख़त्म कर दो। तो शेरी हाँ में हाँ सर हिलाकर आराम से बैठ जाता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर वो उसके फादर से कहता है कि आप मुझे बताएं कि क्या आर्यन था। इस बात पर उसके फादर प्रोफेसर तौकीर भी बहुत हैरान परेशान होते हैं, उसको देखते हैं और आर्यन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और उसका साइम दोस्त भी हैरान होकर देखते हैं। इतनी देर में डॉक्टर मरियम भी परेशान हो जाती है कि ये मेरे भाई ने क्या सवाल कर दिया, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठा होता है शहरी और उनसे जवाब तलब कर रहा होता है। इतने में मरियम भी परेशान होती है और मरियम की दोस्त भी हैरान होती है कि शहरी ने आखिर क्या बात कर दी। सारे ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।